अगर एक बड़ी बच्ची को यहाँ से निकालें और उसके बाद उससे इंटरकोर्स करें, आपके वजूद से कोई चीज निकली हो और उसके साथ आप इंटरकोर्स करें और उसके बहन भाइयों से आप नस्ल इंसानी को फैलाएं, आपको कुछ ख्याल नहीं आता? आपको ख्याल नहीं है कि आप अपनी बीवी साहिबा से अगर इंटरकोर्स करते हैं, मान लीजिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, क्या वो जेनेटिकली आपकी बहन नहीं है? जेनेटिकली हम तो दुनिया, हम लोग सवाई, वो भी तो आप तो सिंगल एंसेस्टर से निकले ना भाई, तो आप ही की तो बहन है वो। तो सवाल ये कि आप अपनी बहन के साथ इसका मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहां से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं। फर्स्ट कजन से क्यों नहीं समझते? क्योंकि उसके नतीजे में जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। जी। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने, अब हम आगे भी चले अपने आर्गुमेंट्स के ऊपर। सर मुझे आपने तो बनाया हुआ है एक वो पूरा सेट ऑफ ये तो आप भी बना सकते थे ना। सर मैं तो आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ, मैं आपसे क्योंकि जीतने थोड़ी आया हूँ। मुझे ये बताइएगा कि वो जो हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई, वो इररेलेवेंट जैसे आप हों या कैसर राजा साहब हों, आप लोग इररेलेवेंट क्यों करार देते हैं? उसकी वजह ये हमारे सवाल, हमने आपके किसी सवाल को हमारे डिबेट का मौजू नहीं है, क्योंकि आपको ये हमारे डिबेट के मौजू नहीं है। सर आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। दिस इज आवर आर्गुमेंट। सर सोचने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, दिस इज आवर आर्गुमेंट कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट ही इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? ये तो फैलेसी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो सवाल करते हैं जो आपके नजदीक हो सकते हैं बुनियादी हो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली बुनियादी नहीं है। ये तो आप ये साबित कर दें कि ऑब्जेक्टिवली बुनियादी है, तो मैं जवाब दे दूंगा। ये बताइएगा कि आदम को तो हव्वा, आदम की पसली से तो हव्वा, खुदा का कांसेप्ट खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हो गया ना। क्योंकि जब मैं इन बातों को गलत साबित कर लूंगा तो हम आगे भी चल पड़ेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया, तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो, चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। चिंपैंजी को मैं देख रहा हूं, चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना। क्या आप ये समझते हैं कि एक मजहबी जब मजहबी होगा, वो मुसलमान जब होगा, जब वो आमन्तु बिल्लाह के साथ चिंपैंजी भी ऐड करे? मुझे एक बात बताइए कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आदम की पसली से, मेरे सवाल का जवाब नहीं सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ऊपर रहेंगे अभी क्योंकि आप लोग तखलीक के, होल्ड ऑन, चिंपैंजी पर बात कीजिए। आपने चिंपैंजी की एक मिसाल दी है, का खेज नजरिया पेश करते हैं। आपने चिंपैंजी की मिसाल दी है, तो क्या चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना हमारे मजहब के पैराडाइम का हिस्सा है? क्या आदम के ऊपर ईमान लाना जो है जी, वो हमारे मजहबी पैराडाइम का हिस्सा है? तो आप हमसे सवाल जब आपकी मजहबी पैराडाइम उस वक्त चैलेंज हो जाती है जब आदम और हव्वा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आदम और हव्वा का एंडोक्राइन सिस्टम, उसका हार्मोनल सिस्टम उस तमाम तर चिंपैंजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आप दोबारा मुझे एवोल्यूशन पे लेकर जा रहे हैं, उस एवोल्यूशन पर कि जिस डिबेट को आप खुद साबित नहीं कर पाए कैसर भाई के सामने। तो मुझे ये बताइए, हम खुदा के वजूद पर बात कर रहे हैं, आपका जो खुदा है और एवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं करती, मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो अभी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है, और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है, नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट, ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी यस जी, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया और उसके बाद हव्वा को आदम की पसली से तख्लीक किया। आप उस साइंस को लेकर आ रहे हैं खुदा को नहीं। आप ये सवाल आप चैलेंज कर रहे हैं साइंस की बुनियाद पर कि चूंकि इस स्टोरी के अंदर होल है, देयरफॉर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। यही कह रहे हैं ना आप? तो आपने साइंटिफिक आर्गुमेंट को खुदा के
डिस्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि साइंटिफिकली गलत है। उस खुदा की मौजूदगी के दावे को चैलेंज किया जिस खुदा की मौजूदगी का आप दावा करते हुए कहते हैं कि जो आदम है वो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके जाने से पैदा हुआ। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हव्वा पैदा हुई। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिस्प्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम वेरी इंटरेस्टिंग हमारी जो पोजीशन है वो आपके रिलीजियस गॉड को डिनाई करती है यूजिंग द साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट। हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस जो है या क्रिस्टोफर हिचन्स जो है, जो सैम हैरिस है, वो उस क्रिएटर की मौजूदगी को डिसअप्रूव नहीं करते जिसकी मौजूदगी का अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। आप तो कर चुके हैं ना जिस पोजीशन सर, आप तो कर चुके हैं ना वाजदी साहब, जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ मेरे लिए इंकिशाफ है, इसीलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था आपसे कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं तो मैं बताता हूं। एथीस्ट का मतलब वो होता है जो कि मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है, और एग्नोस्टिक वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इस कायनात की तख्लीक का क्रिएटर कभी हमारे सामने आया तो हम उस दावे के ऊपर गौर कर सकते हैं। इस पोजीशन को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहते हैं, और एथीस्ट वो है जो कि आपके मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है। वो सबूत जो आपके पास आया वो है जो एक नए दावे को क्या कहते हैं कंसीडर करेगा। आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना? एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते, ना डिस्प्रूव कर सकते ना प्रूव कर सकते। आप किस सबूत के इंतजार में बैठे हैं? साइंस से हम एक ऐसे क्रिएटर को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते जिसकी मौजूदगी में हमने रिलीजन को क्या कहते हैं एड्रेस करना है। आप दो चीजों के खलते मबस का सहारा ले रहे हैं। ये खलते मबस नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। मैं आप ये तो कह सकते हैं कि भाई देखें, ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये अनसाइंटिफिक है। आप ये तो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना अमल है। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप अपनी बुनियादी बातों से जंप करते जाते हैं। नहीं, जब ये बुनियादी बात नहीं है, ये बुनियादी बात है। आपने मुझे ये नहीं बताया एवोल्यूशन की बुनियाद पर, आदम और हव्वा की तख्लीक की बुनियाद पर खुदा मौजूद नहीं है, तो आपने साइंस का सहारा लिया खुदा के अदम वजूद के लिए। और मैं आपके लिए अपने नाज़रीन के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, खुदा के अदम वजूद, मैं अपने नाज़रीन खुदा के अदम वजूद के लिए, ठीक है, मैं अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक्तिबास है, आप भी देख सकते हैं। साइंस doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. In most religion, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस डज नॉट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस गॉड। ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। ओके, एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि ये तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूं आगे पढ़ लीजिए। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन। ठीक है, बात हो रही है मैं भी यही कह रहा हूं कि जो आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साइंस को हम रिलीजियस गॉड को डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एथीस्ट है वो मजहबी खुदा को डिसअप्रूव करता है, और बीइंग एन एग्नोस्टिक कैसे करता है? साइंस है ना, साइंस के जरिए। साइंस को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंस एकेडमी की ये इख्तिबास है, गॉड के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, गॉड के लिए। मैं तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिस्प्रूव कर सकता हूं। आपने अभी बोला, और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इख्तिबास दिखा दिया इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब ये कि इस इख्तिबास के अंदर रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपसे बढ़कर मोटी चीज नहीं है। तो जब वो ये कह रहे हैं, जब ये साइंसदानों का ये मुत्तफिका मौकिफ इस वेबसाइट के ऊपर उनके इख्तिबास में आ गया कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को मानेंगे जब मुझे लगता है कि मैं रिलीजियस गॉड को साइंस के जरिए डिसअप्रूव कर सकता हूं। ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि साइंस के अंदर कोई दलील है। साइंस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं हतमी चीज नहीं होती है, और साइंस जो है वो अपने आप को बतदरीज प्रोसेस के जरिए बेहतर करती चली जाती है। आपको याद होगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के बजाय आप अपनी साइंस पर एतमाद करते हैं। आपको याद होगा कि साइंस जो है कभी ईथर की मौजूदगी का दावा किया करती थी। हम तो साइंस को मानते ही एवर चेंजिंग है, ठीक है, और जो आप रिलीजन को एब्सोल्यूट मानते हैं, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वाजदी साहब कि जो मजहबी खुदा है उसकी मौजूदगी को हम साइंटिफिक रैशनल से डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस कायनात का अगर कोई क्रिएटर है तो उसके बारे में हमारे पास उसे प्रूव और डिसअप्रूव करने का फिलहाल कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या मेथड नहीं है ना। ये बात, इस इख्तिबास को आप मुस्तरद कर रहे हैं साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, अपना मौकफ दे रहा हूं। इस इख्तिबास को मुस्तरद
माने? मैं आपको अपना मौका, अगर ये उससे मुस्तरद होता है तो ये आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे बता दें सर, आपका ही मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ कि ये इक़्तिबास आपके नज़दीक काबिल कबूल है या आप इसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं? मेरी बात के जवाब के नतीजे में ये मुस्तरद होता है, ये मुस्तरद नहीं होता है, हो रहा है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। फैसला आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक रैशनल की मौजूदगी में अगर रिलीजियस गॉड को हम मुस्तरद कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही वाज़े और ऑब्जेक्टिव बात है। आप मुझे अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपके इस मौक़िफ़ से ये इक़्तिबास मुस्तरद हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि अगर इस क्या जैसे कि इसमें लिखा है कि ओनली द नेचुरल वर्ल्ड वाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन्स इज सुपरनैचुरल। साइंस का मसला जो है ना वाजदी साहब, वो वाई नहीं है, साइंस का मसला हाउ है। और आप मुझसे मजहब से पूछ रहे हैं कि हाउ बताएं? एग्जैक्टली, क्योंकि मजहब तो बता सकता है ना, मजहब तो बता सकता है कि वाई, मजहब ने तो दावा किया है कि भाई हमने इंसानों को बनाया है, हमने इस कायनात को बनाया। जब हम पूछते हैं कैसे बनाया, कहते पता नहीं। जब हम बताते हैं कहां बनाया, कहते पता नहीं। जब आपके दावे की मौजूदगी को जब हम टेस्ट करते हैं साइंस की बुनियाद पर, कि जिसका काम हाउ रैशनल की बुनियाद पे, अक्ल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते, चलो ठीक है हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप की टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी अब? क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? मनकुलाती शहादत की बुनियाद पर अगर आप अपने मजहब को ठीक साबित कर रहे हैं या अगर आप अपने खुदा को ठीक साबित कर रहे हैं तो मुझे आपसे हमदर्दी है। ये दलील इल्जामी है जनाब, दलील तहकीकी नहीं है। मैं इस पर डिपेंड नहीं करता। मनकुलाती शहादत का मुंतज़िर हूं आपसे। अगर आप इस पर डिपेंड नहीं करते हैं तो आप इसका सहारा क्यों ले रहे हैं? आप डिपेंड करते हैं, इसको बोलते हैं दलील इल्जामी। मैं तो आप समझते हैं दलील इल्जामी आपसे बुनियादी, जी मुझे पता है, मुझे उर्दू आती है। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है, मुझे आपसे, चलिए मैं बता देता हूं। नहीं सर, ऐसे ना करें ना सर। मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, वैसे मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। मुझे ये बताइएगा जो मुझे जानने में दिलचस्पी है कि जब हम आपसे ये पूछते हैं कि खुदा ने आदम को एक स्पेशल तख्लीक के तौर पर पैदा किया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो आप कहते हैं हाँ जी ऐसा ही हुआ। जब हमसे ये पूछते हैं कि जो चिंपैंजी है उसको और उसकी मादा को कैसे पैदा किया, तो आप कहते हैं कि ये साइंस का जो रेम है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, हमारी हिदायत चिंपैंजी को पर डिपेंड नहीं करती? नहीं, मुझे मेरा सवाल ये, मुझे ये बताइए चिंपैंजी को और चिंपैंजी की मादा को आपके खुदा ने कैसे पैदा किया? जिस तरीके से आदम को पैदा किया होगा। अच्छा, उसको भी यानी कि चिंपैंजी का मट्टी का पुतला बनाया और उसमें रूह फूंकी और उसकी चिंपैंजी की जो पसली है उसकी मादा पैदा की। यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इस्तारे में कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए कौन सा वाला खुदा है? इस्तारे में कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को 21वीं सदी में ये पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, वैसे इकबाल साहब की साइंस पढ़ाएं, मुझे ये बताइए, जो साइंस एकेडमी की साइंस ना मानती मुझे हम वो वाली साइंस पढ़ा लें। आप मुझे बता दीजिए कि मेरी साइंस पढ़ा तो हम यहाँ से स्कूल से खत्म कर देंगे और आपको अपना निसाब का जो है बना देंगे। आप ये बता रहे हैं कि इस कायनात के खुदा ने इस जमीन पर मौजूद तमाम अनवाओ इकसाम को, जिनमें डायनासोर्स हैं, जिनमें चिंपैंजी हैं। सर आप मेरी बात बीच में नहीं टोकेंगे। आप गलत जा रहे हैं। मुझे एवोल्यूशन के ऊपर मैं आपको रोकूंगा इसलिए कि वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सर आप ये अपने जवाब में कहिएगा, ये बात आप अपने जवाब में कहिएगा। मुझे आप 30-40 सेकंड की एक साइलेंट विंडो दे दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपकी बात को नहीं टोकूंगा बीच में, क्योंकि इस तरह ना वो गुफ्तगू का जो वो टेम्पो है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंसान को और चिंपैंजी को और ज़राफ़े को, तमाम इस ज़मीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाकर बनाया है, तो ये आज 21वीं सदी में अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसे ही बनाया जिस तरह से आदम और हव्वा को बनाया। ऐसे नहीं, मैंने ये कहा कि उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अपने हुक्म के जरिए वजूद बख्शा है, ऐसे ही तमाम कायनात को और उसके अंदर तमाम जानदार हैं उनको भी वजूद बख्शा है। मेरा यह दावा या किसी भी मजहब का यह दावा हरगिज़ नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हैवानात हैं उनका पुतला। हमारा ये दावा नहीं है, चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है। हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट।
कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन रात साइंस 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 करते हैं और इतना मोतबर इक़्तिबास आपके सामने आ गया और उसमें यह लिखा हुआ है कि आप मजहब को साइंस की बुनियाद पर या मजहबी खुदा को जज कर ही नहीं सकते, फिर आपको साइंस चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके वर्ल्ड व्यू में, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें वाकई सिंसियरिटी कहीं है कहीं नहीं, या एक जिद है। आई एम सॉरी कि मेरे अल्फाज आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का इसमें सिंसियरिटी नहीं बल्कि एक तरह के समझ लीजिए कि जिद है कि नहीं मुझे मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइंस का सहारा लूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मानना नहीं है। तो ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अब चूंकि आपका ये आर्गुमेंट आ गया है साइंस वाला जो मैंने डिबंक कर दिया, अब मैं अगले नहीं आपने खुद से डिबंक कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने डिबंक किया। नहीं ये आपने अपनी दानिश में डिबंक किया। मेरी ही दानिश, मुझे ये बताइएगा कि आपके नजदीक अगले आर्गुमेंट पे चले। नहीं सर, मेरी आपका आर्गुमेंट तो हो गया सर, मेरा तो अगला नहीं आया ना। आदम, मेरा अगला आर्गुमेंट नहीं आया। मैं उसी सवाल पर हूं। अब ये हम पब्लिक को डिसाइड कर लेंगे। देखिए अभी मैंने 40 सेकंड बोला और उसके बाद आपने 2 मिनट बोला। आपने जब 2 मिनट बोला मैंने आपको नहीं टोका, तो जब आप मुझे 40 सेकंड क्योंकि हम आगे नहीं बढ़े भाई सर, इसलिए कि आप जो हैं वो क्या कहते हैं डग 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 डग। मुझे आपसे समझना है कि मुझे आपसे ये समझना है कि अगर आदम और हव्वा को आपके खुदा ने स्पेशली तख्लीक किया और बकिया जानदारों को क्या कहते हैं उसने इवॉल्व होने दिया, यानी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बकिया लाइफ फॉर्म के लिए ठीक है और आदम और हव्वा के लिए गलत है। ये मेरा मौक़िफ़ चूंकि एवोल्यूशन के ताल्लुक से जो भी है, मैं इस वक्त उस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, चूंकि हमारी जो नहीं आपने आदम की जब लेट मी कंप्लीट, ठीक है, चूंकि आपने कहा कि मैं फुल बोलूं। एवोल्यूशन के ताल्लुक से आपकी जो डिबेट है वो कैसर राजा साहब से हो गई है, ठीक है। अगर आप मुझसे एवोल्यूशन पर बात करेंगे तो मैं एवोल्यूशन पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आई वोंट लेट यू गो अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो अब मैं इसका जवाब नहीं, मैं भी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो हम एवोल्यूशन के किसी भी मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे कि कैसे उसकी तख्लीक हुई, कैसे, ये ना मेरी बुनियादी तौर पर, हालांकि मेरा अपना एक मौक़िफ़ है इसमें, लेकिन मेरी बुनियादी तौर पर ना ये फील्ड है और ना ही मैं इसके ऊपर फिलहाल आज की तारीख में इस वक्त डिबेट करने में दिलचस्पी रखता हूं, चूंकि हमारे डिबेट का मौजू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम उसी पर रहेंगे, उससे नहीं हटेंगे। आपको अगर एवोल्यूशन में दिलचस्पी है तो कैसर राजा साहब की स्ट्रीम दोबारा देख लीजिए। अच्छा, आप अगर अब मेरे पास 40 सेकंड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को साबित करने के लिए आप आदम और हव्वा की तख्लीक का सहारा ले रहे हैं। मैं आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। मैंने जवाब दे दिया, नहीं ले रहे। मैंने आपको टोका बीच में सर, मैं जवाब मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते, मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते। आपने मुझे ये बताया यहाँ पर कि आदम को मट्टी के पुतले से बनाया गया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया गया। तो आपने ये यहाँ पर कहा, अगर ये आपका मौजू नहीं था तो ये आपने क्यों कहा? ये आपके सवाल के जवाब में कहा, आपके सवाल के जवाब में कहा। अब मुझे बोलने नहीं दीजिए। आपने आप मुझे आप 40 सेकंड हो गए थे, इसलिए मैंने बोला। नहीं हुए थे 40 सेकंड, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। और उसके बाद बजाय 1 मिनट ले लीजिए। आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को, आदम को बनाया, मट्टी के पुतले से बनाया और उसकी पसली से हव्वा को तख्लीक किया। जब मैंने आपसे पूछा कि 9 माह की पैदा किया या 18 साल की पैदा किया, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने जब आपसे ये पूछा कि जो बकिया लाइफ फॉर्म्स हैं, वो जो इसमें ज़राफ़ा है, चिंपैंजी है, वो इवॉल्व हुए या क्रिएट हुए, ये इसलिए आज की बहस का टॉपिक बनता है वाजदी साहब, क्योंकि हम क्रिएटर पर बात कर रहे हैं और आप क्रिएशन को दुरुस्त मानते हैं। और जब आप क्रिएशन को जस्टिफाई कर देंगे तो आप क्रिएटर को जस्टिफाई कर देंगे, और जब आप क्रिएशन को ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और क्रिएशन का जो गैप है इंसान के फहम में, वो एवोल्यूशन पूरा करता है। इसलिए ये टॉपिक उससे हटकर अलहदा टॉपिक नहीं है वाजदी साहब। अब मेरा आपसे मिनट हो गया। मेरा सवाल मेरा आपसे 1 मिनट तक क्या था? ठीक है, ये मेरी तमहीद थी। तमहीद 1 मिनट की, तो सवाल अब मुझे इसका जवाब तो देना है, मेरा भी तो जवाब देना। आप जवाब दें। आपने जो कहा कि नहीं जी हमने क्रिएशन का दावा किया, चूंकि हमने क्रिएटर के वजूद के कायल हैं, और क्रिएशन को हम साबित करते हैं गलत, चूंकि हम एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। आपने ये बात कही है, ठीक है। क्या आप मुझे ऑब्जेक्टिवली और डेफिनेटिवली ये साबित करके बता सकते हैं कि एवोल्यूशन को मान लेने का मतलब खुदा का इनकार होता है? क्योंकि आपके नजदीक, मेरी बात ना करें, मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरली ओपिनियन यही है। ऑब्जेक्टिवली, हाँ, ऑब्जेक्टिवली वो जनरली नहीं होता सर, क्योंकि खुद अब मेरी बात पूरी नहीं होने देते ना, बीच बीच में वो टहोका देते हैं जी। द थिंग इज कि जो जनरली जो मजहबी तबका है वो क्रिएशन को दुरुस्त मानता है और एवोल्यूशन को गलत मानता है। वो गाइडेड भी तो हो सकता है ना सर। मेरी पूरी बात नहीं होने देते आप बीच में। आप जब मैं आपको, मुझे लगता है कि मुझे 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप 1 मिनट दीजिए।
ये जो आप बार बार मुझे दरखास्त कर रहे हैं ना 1 मिनट की, अगर इसकी हम क्लिप बनाएं तो 10 मिनट की हो जाएगी सर। ठीक है, तो जल्दी से एग्जैक्टली तो मैं उस तरह, मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली आपको नहीं बीच में उचकता हूँ। तो जो साइंस है वो एवोल्यूशन के ज़रिए लाइफ फॉर्म को एक्सप्लेन करती है, और मज़हब जो है जनरली क्रिएशन के ज़रिए एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। तो जब क्रिएशन और एवोल्यूशन की आपस में क्या कहते हैं टसल होती है, तो उस वजह से हम उस क्रिएटर की मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिसको यही नहीं पता कि जो वायरस है उसको उसने कैसे बनाया, बैक्टीरिया को उसने कैसे बनाया। अब आप मुझे ये बता, अब मैं अपना सवाल ले लेता हूँ एक सिंपल सी टर्म। नहीं, मेरी बात का तो इसका जवाब तो फिर मैं दूंगा ना। ठीक है, आपका सवाल आप ये कह देते हैं कि ये आपको नहीं पता और फिर आप आगे निकल जाते हैं, तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना। आपकी इस गुफ्तगू से अभी तक ये साबित हुआ कि आपकी जो सब्जेक्टिव साइंस है उसके मुताबिक एवोल्यूशन जो है वो क्रिएशन के खिलाफ, खुदा के खुदा होने के खिलाफ, मजहबी खुदा के खुदा होने के खिलाफ सबूत बन सकता है। आपने जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है उसका इक्तिबास रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मैं नहीं समझता कि नाजरीन आपके ऊपर ज़्यादा एतमाद करेंगे और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। तो अब उनको आप डिसाइड कर लेने दें कि हम एवोल्यूशन, अब हम आगे बढ़ें, चूंकि एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन के हम इस गिरदाब में अगर रहेंगे तो चूंकि मैं अगर ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं अगर ये कह रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिवली डेफिनेटिवली खुदा के अदम वजूद की दलील नहीं है, आप इसको साबित कर दें तो शायद बात कुछ बने, लेकिन आप इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि जो फरीक मुखालिफ है, आपका फरीक मुखालिफ है, उसमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं, जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं और गाइडेड बाय गॉड मानते हैं। तो एवोल्यूशन खुदा के एग्जिस्टेंस के खिलाफ कभी भी दलील नहीं है। आप एवोल्यूशन को डिवाइडेड बाय, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम अपने, मेरा मौकिफ क्या है ये मैं जहां मुझे बताना होगा मैं बयान करूंगा। मैं एवोल्यूशन के ऊपर गुफ्तगू इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम डिरेल हो जाएंगे। हम एवोल्यूशन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुदा के वजूद के जो दलाइल हैं उनके ऊपर। आपने अपनी एक दलील दी एवोल्यूशन वाली, ठीक है, मैंने उसको दलील समझकर मान लिया, उसका मैंने जवाब दे दिया। नाउ कैन वी मूव ऑन? मेरा मसला हल नहीं हुआ ना। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो मज़हब है वो क्रिएशन के ऊपर खड़ा है और साइंस जो है एवोल्यूशन के ऊपर खड़ी है, ठीक है, आपने ख़ुद मुझे ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी के पुतले से बनाया और आदम के उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो मुझे ये बताइए कि ये डिवाइनली गाइडेड एवोल्यूशन कैसे है? ये तो स्ट्रेट अवे क्रिएशन है। तो यानी आप ये कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो गाइडेड कभी नहीं हो सकता? एवोल्यूशन होता ही रैंडम। अगर एवोल्यूशन गाइडेड होता तो उसमें हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, जेनेटिक डिजीजेस, तो हम दो सर एक धड़ वाले बच्चे करें। आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने क्रिएटर को, आपने अपने क्रिएटर के हक में ये कहा कि क्रिएटर जो है इंसान को मिट्टी के पुतले से बनाता है और उसकी पसली से हवा को पैदा करता है। जब मैंने उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिया तो फिर क्या वजह है वाजदी साहब कि इंसान का, होमोसेपियंस का और चिंपैंजीज का जो डीएनए है वो 99% सिमिलर है, उसका बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, उसका मैंने नहीं टोका आपको, मुझे कर लेने, मैं भी आपको नहीं टोकूंगा। तो आपको बहुत जल्दी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करने में, मुझे जल्दी नहीं है। मैं आपसे हारने को भी तैयार हूँ। मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है हमारे पास। मैं आपसे हारने को, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपके पास 10 दफा हाजिर हो जाऊंगा। हमने कोई बात हार जीत की नहीं हो रही मेरे भाई। एग्जैक्टली, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब खुदा की क्रिएशन आदम को मानते हैं, जब आप खुदा की क्रिएशन आदम की पसली से हव्वा का वजूद मानते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि बकिया जानदार जो हैं उस क्रिएशन से एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, हार्मोनिकली क्यों कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? बताइए। इसलिए कि एक ही खुदा से आए। अच्छा, अगर वो एक ही खुदा से आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी क्रिएट हुए हैं, वो इवॉल्व नहीं हुए। इवॉल्व हो सकते हैं या हुए हैं? हो सकते हैं। अच्छा, वो इतना तो आपको भी नहीं पता सर। एक ही खुदा से आए हैं। जो दलील कैसर राजा साहब ने आपको दी थी एवोल्यूशन के खिलाफ, आप उनमें से किसी भी एक दलील का जवाब नहीं दे पाए। तो और मैं इसीलिए उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं कि हमारा जो मौजूद, हमारे जो ऑडियंस है ना, वो एवोल्यूशन पर नहीं सुनना चाह रहे हैं मुझसे, वो सुनना चाह रहे हैं खुदा के वजूद पर। मुझे ये बताइए, तो अब अगर हम एवोल्यूशन के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एवोल्यूशन, इसीलिए हम एवोल्यूशन के गिरदाब में पड़े रहेंगे। आपने मुझसे सवाल पूछा नहीं, अब मेरी बात, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं ना। आपने कहा कि जी डीएनए मैच कैसे करता है, मैंने उसका जवाब दे दिया, इसलिए कि खुदा ने बनाया है। अगर 10 खुदा होते तो डीएनए मैच ना करता, खुदा ही एक है इसलिए डीएनए मैच करता है। तो अगर यही बात है कि सैमसंग बनाने वाले के सैमसंग के सारे फोन सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर हैं, तो अब हम एवोल्यूशन की जो दलील है, एक दलील आ गई है, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं दूसरी दलील की तरफ। आप सवाल ये कि दूसरी दलील को क्यों नहीं सुनना चाह रहे? क्योंकि आप मुझे पहली दलील के ऊपर मुतमईन नहीं कर। कोई बात नहीं,
ठीक है, मुतमईन करना मेरा काम नहीं है ना मेरा भाई। लेकिन मेरा मसला सिर्फ मुतमईन करना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया है, ठीक है, स्पेशली क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके बाद बाकायदा उससे सजदा, वो सारी फरिश्तों को उससे सजदा भी करवाया है और उसकी पसली से हवा को पैदा भी किया है, तो बकिया जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्या स्पेशली क्रिएट हुई हैं या इवॉल्व हुई हैं? इसलिए कि वो मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ सिर्फ इंसान है, तो इंसान की तख्लीक को आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल है, लेकिन बकिया जो लाइफ है वो मुकल्लफ नहीं है। वो किसी भी तरीके से तख्लीक हो सकती है, वो गाइडेड भी हो सकती है, वो जिस तरीके से हजरत आदम को पैदा किया उस तरह भी हो सकता है, वो इवॉल्व भी हो सकता है। अच्छा, वैसे तो अब आपको अब आप ही कुछ नहीं, कैसे कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि जो मुकल्लफ इंसान है जी, और जो गैर मुकल्लफ चिंपैंजी है जी, उनका डीएनए स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है जी, उनका बोन स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है। शऊर भी सेम है? नहीं, शऊर सेम नहीं क्यों है? नहीं है? मुझे ये बताइएगा कि अगर बकिया लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो रही हैं और इंसान जो है मुकल्लफ है, खुसूसी तौर पर तख्लीक हो रहा है, तो आज हम दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में अब जो जितनी भी हमारे पास साइंटिफिक एकेडमिया है, उनको हम ये बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लफ पैदा किया नहीं, है। उनको मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उनको हमने ये बताया कि इंसान को मट्टी के पुतले से पैदा किया। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उस हवा की, सर मैं बता रहा हूँ क्या बताएंगे, ये बताएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। हम ये बताएंगे उनको कि उवैस इकबाल साहब ने एक नई साइंस ईजाद की है जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से बिल्कुल अलग है, और वो ये कहना चाहते हैं कि अब साइंस का जो आर्ग्यूमेंट है वो लाजमान और लामकान खुदा के खिलाफ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। हम ये पढ़ाएंगे आइंदा से। अब आप इस पर खुश हो तो बोले। मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया था, मुझे ये बताइएगा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के नजदीक जी इंसान जो है क्रिएट हुआ था या इवॉल्व हुआ था? इवॉल्व हुआ था, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के नजदीक इंसान इवॉल्व हुआ था, उससे आप इंसान की क्रिएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, आपको दलील दे रहे हैं, चूंकि वो मुकद्दस सहीफा आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब वो मुकद्दस सहीफा आपके लिए है, चूंकि आप साइंटिस्ट, आप साइंटिस्टिक माइंड रखते हैं, मैं नहीं रखता। तो इसलिए मैंने आपको वो इख्तिबास से इसी को मैं दलील इल्जामी कहता हूं। और अब मैं अपने ऑडियंस को समझाऊंगा कि दलील इल्जामी किसे कहते हैं। दुनिया भर की होल्ड ऑन दलील इल्जामी आपके लिए गुफ्तगू कर लें जी, आप ऑडियंस से गुफ्तगू कर लें, तो फिर हम इसको रिकॉर्ड ही ना करें। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना, जब आप मेरी तरफ देखकर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली देख रही है, तो ऑडियंस को पता तो चलना चाहिए ना कि दलील इल्जामी क्या चीज है। मुझे ये बताइएगा कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में वाजिदी साहब जो है इंसान की तख्लीक को एवोल्यूशन के जरिए पढ़ाने के हक में है या क्रिएशन के जरिए पढ़ाने के हक में? मैं समझता हूं कि अगर यूनिवर्सिटीज जो भी एग्जिस्टिंग उनका मॉडल है उसमें वो क्रिएशन का इजाफा कर लें और ऑनेस्टली अपनी ऑनेस्टी दिखाएं इसमें कि भाई नहीं, ये हो सकता है कि गाइडेड एवोल्यूशन हो, तो हमें कोई वो नहीं है मसला। जो इंसान है वो गाइडेड एवोल्यूशन के नतीजे में आया या सडन क्रिएशन के नतीजे? ये साइंस, ये आप लोगों का काम है, आप डिस्कवर कीजिए। नहीं, खुदा ने इंसान को बनाया है, यहां तक बात है। अब वो वहां तक कैसे पहुंचा है ये खुदा ने हमें नहीं बताया, ये साइंस का काम है। आप वो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि जिसका जवाब आपको देना चाहिए था। मैं और बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारे ईमान और हिदायत की बुनियाद आदम के वजूद का प्रोसेस नहीं है, आदम का वजूद है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद और ये है कि आदम के वजूद का प्रोसेस क्या है, और फिर हम उस प्रोसेस को न बयान करते, तो आप हमसे सवाल करते। प्रोसेस की जिम्मेदारी तो आपकी है, साइंस की है, ना कि मजहब की। That is the point. सही मुस्लिम की जो हदीस है जिसके मुताबिक हजरत आदम को, I will not discuss any hadith. I will not discuss any hadith। ठीक है, हम ये चीज डीरेल हो जाएगी। डीरेल हो जाएगी। हजरत आदम जो है जुम्मे के दिन असर के और इशा के दरमियान पैदा हुए। वाह, ये गलत है। आप अभी भी उसी आर्गुमेंट पे लटके हुए हैं कि जिस आर्गुमेंट का जवाब कैसर राजा ने दिया। आप दे देना सर, कैसर राजा का आर्गुमेंट आप दे देना। उनका जवाब याद है आपको? ये हदीस जो है उनका जवाब याद है आपको? उनका जवाब याद है? हदीस गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका जवाब याद है आपको? मुझे बता दें कि उनका जवाब याद है? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आदम जुम्मे के दिन असर और इशा के दरमियान पैदा हुए, ये गलत है? अगर हम इस पूरी कायनात को 1 घंटे में मान लें तो ये दुनिया कितने मिनट पर वजूद में आई थी? वो आपने शायद कॉस्मिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, कार्ल सेगन की। वो 1 घंटा नहीं है, वो 1 ईयर है। चलिए 1 साल मान लें। ठीक है, वो 1 साल मान लें। 1 साल मान लें। 1 साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी? सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है की जो हदीस तो आपके यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक मुस्लिम की जो उसमें इस्तिआरा अलाउड है, और जो चीजें कुरान और साइंस में इस्तिआरा अलाउड है। आप ही तो कह रहे हैं। क्या? अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है।
तो इसलिए ये आप ये बात है ना कि आप हदीसों की लफ्फाजी के पीछे, अल्फाज के पीछे छुप कर आप ये कहते हैं कि नहीं ये हदीस गलत है। जब हम ये कहते हैं कि ये इस्तिआरा है तो आप उसको तस्लीम नहीं करते। क्या किसी लैंग्वेज में इस्तिआरा नहीं होता? साइंस में नहीं होता, लैंग्वेज में इस्तिआरा होता है। और हदीस अरबी जबान में जिसमें सबसे ज्यादा इस्तिआरात होते हैं, और ये हमें समझाने के लिए है। कोई भी आदमी ये बिलीव नहीं करता कि यार चलो असर की नमाज का वक्त हो गया, जुमा के दिन अब पढ़े हजरत आदम को याद करते हैं, क्योंकि हजरत आदम की इसी वक्त तख्लीक हुई थी। एक भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम अगर यह होता ना कि उसका मतलब यही होता कि जुमा के दिन असर के बाद लिटरली हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इतने बजकर इतने मिनट पर क्रिएट किया था, तो सारे मुसलमान उस वक्त खुदा को याद कर रहे होते, क्योंकि हमारी तख्लीक का आगाज उस वक्त हुआ है। लेकिन हम में कोई नहीं याद करता, याद करते हैं खुदा को, और हम वक्त याद करते हैं। उसका ताल्लुक सिर्फ असर के बाद से जुमा के दिन के लिए नहीं है। सही बुखारी की हदीस है कि अगर नहुसत, I mean, I don't think, अगर I'm sorry, Uwais भाई, मुझे मेरे सवाल को